समय था द्वापर युग का। महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य ने जब कृपि से विवाह किया, तब उनके जीवन में एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही अद्भुत प्रकाश फैला। माथे पर एक मणि चमक रही थी जो उसके तेज और बल का प्रतीक थी। यह बालक और कोई नहीं, अश्वत्थामा था। परंतु साधकों, जहां उसका जन्म दिव्य था, वहीं उसका जीवन साधारण नहीं था। बाल्यकाल में ही अश्वत्थामा ने दुख देखे। दूध के लिए रोता, पर घर में गरीबी इतनी थी कि मां को आटे को पानी में घोल कर देना पड़ता। यह अपमान और तृष्णा उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बस गई। द्रोणाचार्य ने प्रण लिया, मेरा पुत्र कभी अभाव का जीवन नहीं जिएगा। मैं उसे ऐसी शस्त्र विद्या सिखाऊंगा कि वह पूरे आर्यावर्त में अद्वितीय होगा। इसी संकल्प के साथ अश्वत्थामा का जीवन आगे बढ़ा। समय बीता। द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों का गुरु बनाया गया। हस्तिनापुर के राजकुमार उनके शिष्य बने। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ शिक्षा प्राप्त करने लगा। वह साहसी, तेज और क्रूर था। उसमें अपार बल था और मणि के कारण वह और तेजस्वी होने लगा। धीरे धीरे उसमें गर्व भी आने लगा। उसका विश्वास था कि वह अर्जुन से भी बड़ा योद्धा बनेगा। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। यह बात अश्वत्थामा को खटकती थी। वह सोचता था, मैं गुरु का पुत्र हूं, फिर भी अर्जुन सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। यही ईर्ष्या उसके जीवन का एक स्थायी अंग बन गई। महाभारत का संघर्ष धीरे धीरे आकार ले रहा था। द्रौपदी का स्वयंवर, पासे का खेल, वनवास, हर घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच की दूरी को और गहरा कर दिया। अश्वत्थामा का मन अर्जुन से द्वेष से भर गया था, परंतु उसका हृदय दुर्योधन की ओर झुक चुका था। दुर्योधन ने सदैव उसे सम्मान दिया, और जब कोई आपको स्वीकार कर ले तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा दुर्योधन का परम सखा बन गया। वह पांडवों के विरुद्ध खड़ा हो गया। उसके लिए यह केवल मित्रता नहीं, बल्कि अपने अपमान और ईर्ष्या का प्रतिशोध भी था। युद्ध का बिगुल बजा। महाभारत का महासंग्राम आरंभ हुआ। अश्वत्थामा ने पहले ही दिन भीषण पराक्रम दिखाया। वह अकेले ही कई पांडव सैनिकों को मार गिराता, भीम और द्रुपद जैसे योद्धाओं से भिड़ता। परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी चोट उसे तब लगी जब उसके पिता द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर के मुख से निकला वचन, अश्वत्थामा हतो इति। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र डाल दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार गिराया। पिता के वध के बाद अश्वत्थामा का हृदय जल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों को नष्ट किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के शिविर में घुसकर धावा बोला। सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। सोचा कि ये पांडव हैं, परंतु वे उनके पुत्र निकले। प्रातः जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो वह विलाप कर उठी। कृष्ण और पांडव क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाया गया। द्रौपदी बोली, इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, इसे मृत्यु दंड दो। परंतु कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या अधर्म होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इसी पृथ्वी पर जीवित रहोगे, घावों से पीड़ित रहोगे, शरीर से रक्त और पीप बहता रहेगा, परंतु मृत्यु तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम इस धरती पर भटकते रहोगे जब तक कि युग का अंत ना हो। साथ ही श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली जो उसका गौरव और शक्ति थी। इस प्रकार अश्वत्थामा जीवित रहा, परंतु मृत्यु से भी बुरी अवस्था में। कहते हैं कि श्राप के बाद अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटकने लगा।
वह गांव गांव जंगल जंगल घूमता, कहीं घावों से लहूलुहान, कहीं अकेला, कहीं भिक्षा मांगता। कुछ लोक कथाएं कहती है कि वह आज भी जीवित है। कहीं मंदिरों में रात के समय उसकी छाया दिखाई देती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जंगल में एक विकलांग घायल योद्धा को देखा जो अपना नाम अश्वत्थामा बताता है। शास्त्र कहते हैं वह अभी भी जीवित है और कलयुग के अंत तक रहेगा। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को कहां से कहां ले जाते हैं। वह अपार शक्तिशाली था, परंतु अपनी भावनाओं का दास बन गया। उसकी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध ने उसे अमरत्व तो दे दिया, पर अमर दुख के साथ। आज भी उसका नाम सुनते ही मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच वह कहीं इस पृथ्वी में भटक रहा है? क्या कोई साधक या तपस्वी उससे मिला है, या यह केवल एक लोक कथा है? शायद कोई ना जान पाए, पर सत्य यह है कि अश्वत्थामा अमर है, परंतु उसकी अमरता दुख का दूसरा नाम है। और चैतन्य मार्ग भी यही कहता है कि सच्चा अमृत शरीर से नहीं, आत्मा से मिलता है। जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया, अपने चित्त को शांत कर लिया, वह सच में अमर हो गया। अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है क्योंकि उसका चित्त अशांत है, पर यदि हम अपने जीवन में चैतन्य को जगाएं तो हम उस शांति को पा सकते हैं जिसकी खोज युगों से हर आत्मा करती आई है।